सो हे गाइस, वेलकम टू मार्गदर्शन प्रेप। आप सभी लोगों का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए बहुत ही शॉर्ट में लाया हूं एंड जो लोग भी एलिजिबल हैं इसको बहुत ध्यान से देखें और शेयर करें उन लोगों में जो आपके ग्रुप में इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। तो ये है क्या भाई? तो ये है आपका डीआरडीओ में वॉक इन इंटरव्यू फॉर सिलेक्शन ऑफ जूनियर रिसर्च फेलो इन एडीई बैंगलोर। अब ये एडीई क्या है? तो एडीई देखो यहां पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है, ये है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, तो वन ऑफ द प्रेस्टिजियस पोस्ट। और डीआरडीओ की है भाई, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। तो चलो भाई जरा देखते हैं यहां पर। तो ये है वॉक इन इंटरव्यूज है। वॉक इन इंटरव्यूज का मतलब ये होता है कि आइए और इंटरव्यू हम आपका लेंगे और उसके बाद अगर सारी क्राइटेरिया पर आप सेट हुए तो फिर फाइनली हम आपको क्या कर देंगे, एज अ जेआरएफ अपॉइंट कर देंगे फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन एक इसमें एक प्रॉब्लम भी होती है। प्रॉब्लम ये होती है कि इन केस अगर वॉक इन के लिए ज्यादा लोग आ गए तो माइट भी एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। ठीक है, अगर कम लोग आए, उनको लगा कि भाई हम हर किसी का इंटरव्यू कर सकते हैं, तो वो पहली प्रायोरिटी तो यही रखेंगे कि हम डायरेक्ट इंटरव्यू करें। बट इन केस इफ द वैल्यू ऑफ एन कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, तो फिर एक स्क्रीनिंग टेस्ट रखा जाएगा कि जिसकी वजह से क्या हो जाएगा ना, फिर वो एक कट ऑफ डिसाइड कर देंगे और रैंडमली फिर वो कहेंगे कि भाई जो इस कट ऑफ के उस पार हमसे उसी का ही टेस्ट लेंगे। दैट्स इट। तो आगे देखते हैं जरा इसके बारे में भाई क्या क्या है ये। सो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट एडीए बैंगलोर, अ प्रीमियर लैब फॉर डीआरडीओ, इनवाइट एप्लीकेशन फ्रॉम मेरिटोरियस इंडियन नेशनल फॉर अवार्ड ऑफ रिसर्च फेलोशिप एज पर डिटेल इन द गिवन बिलो। और डिटेल क्या है? तो पहला देखो, नेम ऑफ द फेलोशिप क्या है? तो जूनियर रिसर्च फेलो यानी जेआरएफ की है। डिसिप्लिन कौन कौन से हैं? तो उनके एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक यानी ईएनसी इंजीनियरिंग है। क्वालिफिकेशन के तौर पे क्या क्या चाहिए? तो बी बीटेक चाहिए फर्स्ट डिवीजन। फर्स्ट डिवीजन मतलब मोर देन 60% या फिर जैसा सीजीपीए आपका हो, विद क्वालिफाइड वैलिड गेट स्कोर, यानी कि अगर आप गेट क्वालिफाइड हैं तो वो स्कोर चाहिए। लेकिन और बी और बीटेक और एमई और एमटेक, यानी कि देखो अगर बीई बीटेक गेट है बहुत बढ़िया बात है, प्लस अगर बीई बीटेक गेट नहीं है तो फिर आपको क्या होना चाहिए, एमई और एमटेक भी होना चाहिए, और दोनों में आपको फर्स्ट डिवीजन चाहिए, यानी बीई में भी और बीटेक में भी। नंबर ऑफ वैकेंसीज इसकी कितनी है? 2 है। ठीक है, तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी है। ये हर जैसे बैंगलोर हो गया, ऐसे करके जहां जहां उसकी ब्रांचेस है वो हर साल अपडेट आते रहते हैं। तो यहां पर देखो, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए 2 है, मैकेनिकल के लिए कितने हैं? 1 है, कंप्यूटर साइंस के लिए कितने हैं? 2 है, एंड अगेन ईएनसी में कितने हैं? 1 है। अच्छा, डेट ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट एंड इंटरव्यू क्या है? तो यहां पर देखो 19 मार्च 2025 वेंसडे एंड 20 मार्च 2025 यानी थर्सडे। स्टार लगाए, पूरी कोशिश होगी कि एक ही दिन में हो जाए। इनकेस अगर नहीं हो पाता है तो शायद ये नेक्स्ट डे के ऊपर जाए। अब यहां पर देखो एक नोट है इंपॉर्टेंट, और वो नोट क्या है? स्क्रीनिंग टेस्ट इफ रिक्वायर्ड, यानी जरूरी नहीं है कि स्क्रीनिंग टेस्ट हो, लेकिन अगर रिक्वायर्ड है तो फिर ये होगा। ठीक है, इफ रिक्वायर्ड वुड बी कंडक्टेड फॉर शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट फॉर द इंटरव्यू। तो स्क्रीनिंग टेस्ट का मतलब ही होता है कि हम इतने सारे लोगों को एक साथ अगर इंटरव्यू कराएंगे तो लैक ऑफ भाई रिसोर्सेज भी कम है, टाइम भी कम है, तो इसलिए एक स्क्रीनिंग टेस्ट करा लेते हैं, कट ऑफ रख देते हैं, उस कट ऑफ से जितने लोग ज्यादा नंबर लाएंगे उनका इंटरव्यू होगा, जितने कम लाएंगे बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट टाइम। ठीक है, एंड इफ कंडक्टेड स्क्रीनिंग टेस्ट वुड बी ऑन 19 मार्च। अगर होता है तो भाई वेंसडे वाले दिन ही होगा, फिर थर्सडे जाएगा। नाउ अब देखो जो स्टार लगा था उसका मतलब क्या है? तो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड, इंटरव्यू में कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट डे। अगर ज्यादा लोग आ जाते हैं तो फिर स्क्रीनिंग टेस्ट होगा 19 को और 20 को इंटरव्यू होगा। कम लोग आते हैं तो फिर 19 को ही सारा काम हो जाएगा। सो कैंडिडेट जो आएंगे भैया वो प्रिपेयर्ड होंगे अकॉर्डिंगली, मेक देयर ओन अरेंजमेंट स्टे। और वैलिड गेट स्कोर, अगर सिर्फ बी बीटेक है तो वैलिड गेट स्कोर चाहिए, और गेट स्कोर नहीं है तो फिर आपको एमई और एमटेक भी होना पड़ेगा, और दोनों लेवल में आपको फर्स्ट डिवीजन यानी मोर देन 60% या जो भी सीजीपीए हो वो आपको चाहिए होगा। तो अब यहां पर देखो क्या कह रहा है? कह रहा है कि जिन कैंडिडेट्स की क्वालिफिकेशन है, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं? वो इनवाइटेड है। एक फॉर्मेट आपको दिया है, उसमें फॉर्म भरिए। ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नीड टू बी मेल्ड, और ये मेल्ड है, ये मेल्ड आईडी बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और ऑन और बिफोर 12 मार्च 2025, तो 12 मार्च से पहले आपको अपना जो फॉर्म है वो ड्यूली फिल्ड करके इस मेल आईडी पे आपको मेल कर देना है। ठीक है, अब लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट क्या क्या है? तो आप ये बात ध्यान में रखिएगा कि जो भी चीज आप करेंगे, साइंड एप्लीकेशन होंगे, सब कैपिटल लेटर्स में होंगे।
फिर यहाँ पर 10th सर्टिफिकेट मार्कशीट, 12th सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, बीई बीटेक फाइनल सर्टिफिकेट एंड कंसोलिडेटेड मार्कशीट, एमई एमटेक सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट अगर एप्लीकेबल है। इन केस अगर आप सिर्फ बीई और वैलिड गेट स्कोर है तो फिर आपको गेट स्कोर लगाना है। एक आईडी प्रूफ में आपको आधार कार्ड लगाना है, कास्ट सर्टिफिकेट एंड एनओसी फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयर। अगर आप कहीं पर भी काम कर रहे हैं तो आप जेआरएफ ज्वाइन करेंगे फुल टाइम, कोई पार्ट टाइम नौकरी तो नहीं, तो प्रेजेंट एम्प्लॉयर का एनओसी भी चाहिए होगा। ये खैर आप बाद में भी सबमिट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। वेन्यू ऑफ इंटरव्यू ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, तो ये वेन्यू ऑफ इंटरव्यू आप लोगों को दे रखा है, एडी डीआरडो डीआरडीओ रमन गेट सुरजन दास रोड नियर सिपासंद्रा पोस्ट बेंगलुरु। तो भाई जो भी है अपना देख लेना, ठीक है। एंड कैंडिडेट विल बी अलाउड इनसाइड द कैंपस ओनली विद ओरिजिनल वैलिड आईडी। आपके पास गवर्नमेंट आईडी होगी, वही आपका एक परमिट होगा जिसके थ्रू आप इंटरनल एंट्री पाएंगे। कैंडिडेट विल बी परमिटेड थ्रू रमन गेट ओनली, तो ये भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा, जो रमन गेट है उसी के थ्रू आएगा। अब एज लिमिट के ऊपर बात कर लेते हैं, तो जेआरएफ की जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 28 ईयर्स होती है, ठीक है। यानी ये 12 मार्च को इसकी एंडिंग है, तो 12 मार्च 2025 तक अगर आप 28 से कम है तो आप एप्लीकेबल है। अगर आप SC ST OBC कैंडिडेट है तो जो गवर्नमेंट आपको रियायत देती है वो चीज यहां पर भी है। जेआरएफ में क्या स्टाइपेंड मिलता है, तो जेआरएफ फेलो को मिलता है 37,000 पर मंथ विद एप्लीकेबल IIRA HRA रूल्स। तो जो भी HRA रूल्स है उस हिसाब से आपको मिलेगा, पर बेसिक पैसा आपको 37,000 पर मंथ ही मिलेगा। टेन्योर क्या है, तो 2 इयर्स का है, और अगर 2 इयर्स का है और ये एक्सटेंड भी हो जाता है एज पर द रूल। कैंडिडेट आर टू रिपोर्ट टू द इंटरव्यू ADA ऑन 19 मार्च विद ओरिजिनल एप्लीकेशन एंड हेंस ऑल्सो दे शुड पोजेस ऑल सर्टिफिकेट। सारी चीजें आपको जितने भी टेस्टिमोनियल्स हैं आपके पास जो ऊपर लिखे हुए हैं उनकी ओरिजिनल ले जाइएगा और एक सेल्फ अटेस्ट कॉपी ले जाइएगा, ठीक है। मतलब एक सेट फोटो कॉपी करा लो, उसको सेल्फ अटेस्ट कर दो और ओरिजिनल रख लो अपने पास, बस दैट्स इट। फिर यहां पर कह रहे हैं कि भाई जो कैंडिडेट गवर्नमेंट में, पब्लिक सेक्टर में, ऑटोनॉमस बॉडी में काम करते हैं उनको एनओसी लाना जरूरी है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। कोई टीए और डीए आपको पे नहीं किया जाएगा, तो जो भी खर्चा है आपको खुद ही से ही करना पड़ेगा। फिर इसके अलावा ये कुछ इंफॉर्मेशन है, आप इसको देख लीजिएगा। एंड एक चीज अच्छी है कि भाई इन्होंने देखो रूट मैप भी यहां पर दे रखे हैं, और बैंगलोर जैसा कि आप जानते हैं कि अपने कल्चर के नाम पर तो ज्यादा कुछ है नहीं बैंगलोर में, लेकिन ट्रैफिक बहुत होता है, तो आप उस हिसाब से जाइएगा। तो अगर आप ये सारी क्वालिफिकेशन को पोजेस करते हैं तो मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर है तो उसको शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।